हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं और उनके प्रतीकों को। तो महात्मा बुद्ध जो हैं, इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे कि इनकी पैदाइश से मृत्यु तक की जो घटनाएं हुई, उन सबको कुछ न कुछ नाम दे दिया गया और इसके साथ ही उनका कोई न कोई प्रतीक बना दिया गया। ठीक है, तो उनको हम इधर में देखेंगे और इसके साथ ही इधर बौद्ध संगीतियाँ जैसे महासम्मेलन होते हैं, वैसे ही बुद्ध धर्म के जो महासम्मेलन हुए हैं वो कुल 4 महासम्मेलन हुए जिन्हें हम बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें से पहली और दूसरी और तीसरी और ये चौथी, चारों बौद्ध संगीत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए बौद्ध संगीतियों को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही आपको इस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कि रटने की ज़रूरत नहीं, समझने में ही काम चल जाएगा। तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब देखिए, ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले हुई थी पहली बौद्ध संगीत। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। तो ये 483 ईसा पूर्व इसका ये वर्ष है। इसके साथ ये हुई कहाँ पर थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप। इस समय जो राजा था वो कौन था, यानी शासक? वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन? तो ये अजातशत्रु जो था ये उस समय शासक था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई, और इसका स्थान कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु इस समय का शासक था। अब दूसरी जो है ठीक 100 साल बाद होती है। कब होती है? ठीक 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व। अब आप कहेंगे ये तो 300 साल पहले की बात कही जा रही। नहीं, अब देखिए यहां से यहां पर ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। ठीक है, अब इससे पहले आएंगे इधर, ये ज्यादा, ये 483 मान लीजिए। ठीक है, अब ठीक 100 साल बाद, समय हमेशा इस तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पीछे नहीं जाएंगे। तो अब 383 इधर में आएगा, फिर एक समय आएगा कि यहाँ पर एक आ जाएगा, 1 2 3 4 100 200 300 400 383 483 ऐसे। ठीक है, तो अब इधर में इधर ईसा मसीह के जन्म से बाद इधर के जितने भी सन लिखेंगे आप, 2019 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, और उससे पहले का जो समय टाइम पीरियड है उसको हम ईसा पूर्व, ठीक है, लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और इसको एडी बोलते हैं, इसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा पहले से ही। तो 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीत हुई, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी साबक मीर ने। किसने की थी? साबक मीर ने अध्यक्षता की थी। इस समय जो राजा था या फिर शासक था वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। अभी बहुत ही मजेदार चीज आ जाएगी। ठीक है, कालाशोक। अब देखिए तीसरी बौद्ध संगीत, कुछ इसमें खास याद करने वाला नहीं, 250 तो आप सबके जुबान पे रटे होंगे। ठीक है, तो 250 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीत हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत हुई 250 ईसा पूर्व में। 483 383 250 और प्रथम शताब्दी अभी आ जाएगा। तो 250 ईसा पूर्व में जो बौद्ध संगीत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी पाटलिपुत्र। अब आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अब इसकी जो अध्यक्षता की थी पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीत हुई थी वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी।
250 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीत हुई तीसरी, ये कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। और मोगलिपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय जो राजा था वो था अशोक। देखिए याद करने के लिए कितना सरल बनता जा रहा है। देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, इसके बाद में कौन आ जाएगा? कनिष्क। अब चौथी बौद्ध संगीत हुई, बहुत ही सरल है, ये कभी भी पूछी नहीं जाती ज्यादातर परीक्षाओं में। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी। इसका आंसर क्या होगा कि चौथी बौद्ध संगीत का समय क्या है? प्रथम शताब्दी। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं। तो प्रथम शताब्दी में ये चौथी आपकी बौद्ध संगीत, ये कहाँ पर हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में भी कहाँ पर? कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर? कुंडल वन। ये कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर। कश्मीर ये पटना में पड़ता है, सॉरी ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब तो आप लोग बता ही देंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और इस समय जो शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। कनिष्क का जो कनिष्क के दरबार में जो डॉक्टर था उनका नाम क्या था? ये भी कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए आप लोग। तो ये चारों बौद्ध संगीत हो गए। अब इनको याद कर सकते हैं, 483, 383 और 250 प्रथम शताब्दी। 483 एक पोएम जैसी बना लीजिए, 483, 383, 250 प्रथम शताब्दी। बाकी ऊपर की जो तीनों हैं ये ईसा पूर्व में ही हुई और ये प्रथम शताब्दी में हुई। ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसकी ट्रिक भी अपने आप से बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है। महाकश्यप, सावकमीर, मोगलिपुत्र, तिस, वसुमित्र। मोगलिपुत्र, तिस, वसुमित्र। ठीक है, एक जैसी आवाज निकले। महाकश्यप, सावकमीर, अजातशत्रु को याद कर लीजिए, कालाशोक, इसमें काला हटा दीजिए, अशोक, इसमें कनिष्क। ठीक है, याद हो गई होंगी। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में आता है वो सबसे पहले गर्भ में होता है। ठीक है, गर्भ में जाता है तो सबसे पहले की जो घटना है बुद्ध के जीवन की, वो सबसे पहले गर्भ में जब थे तब उस घटना को किस प्रतीक से दर्शाया गया? हाथी के प्रतीक से दर्शाया गया। किस प्रतीक से दर्शाया गया? हाथी के प्रतीक से। फिर उसके बाद में पैदा हो गया यानी जन्म हो गया, तो जन्म को दिखाया गया है कमल। ठीक है, जैसे कमल खिलता है वैसे ही बुद्ध खिल गए। ठीक है, तो जन्म को कमल से दर्शाया गया है। यौवन, यौवन मीन्स जवानी। जवानी में सांड जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, वैसे ही जो महात्मा बुद्ध थे यौवन में इनको सांड से दिखाया गया, इनका सांड प्रतीक दिया गया यानी कि जवान। ठीक है। ग्रह त्याग यानी घोड़ा। फिर ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है? या बरगद है या पीपल है या फिर क्या है? ये आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं तो अभी बाद को हम बताएंगे। तो ग्रह त्याग, घोड़ा, और ज्ञान जब प्राप्त हुआ इनको, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, बैठे बैठे तपस्या करते करते जब थक गए तो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है ये पीपल होता है। ठीक है, बोधि वृक्ष पीपल। ओके। समृद्धि, सुख समृद्धि, तो इसको शेर से दर्शाया गया। शेर क्या होता है? शेर को किसी चीज की कमी, जंगल का राजा होता है, तो समृद्धि को शेर से दर्शाया गया। ऐसे दिमाग लगा के याद कर सकते हैं। प्रथम प्रवचन, अब ये प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया गया? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको हम चक्र के नाम से कहते हैं। कहीं चक्कर चलाई दो उनने। बुद्ध ने क्या किया? अपना प्रवचन देके क्या चला दिया? चक्कर चला दिया लोगों के ऊपर। इसलिए आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में लगभग फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कुछ न कुछ हर जगह पर लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये कट्टर भी बहुत होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो देखा जाए मुस्लिमों से भी कट्टर होते हैं बौद्ध धर्म वाले। ओके, तो प्रथम प्रवचन चक्र के नाम से चक्कर चला दिया इन्होंने। निर्वाण, निर्वाण यानी पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण को यहाँ पर दर्शाया गया पद चिन्ह पर, यानी सब कुछ छोड़ ओढ़ के एक तरफ, मतलब भक्ति के मार्ग पे चले जाना। ठीक है, निर्वाण। ठीक है, उसके बाद में मृत्यु। मृत्यु, अब देखिए कब्र आपने देखी होगी पुराने लोगों की, तो ऐसे कोई लोग बना देते हैं। ठीक है, कोई लोग अपना ऐसे पिरामिड के आकार का बना देते हैं, कोई लोग कम पैसा होता है इसे चौकोरे बनवा देते हैं। ठीक है, तो स्तूप से इनकी मृत्यु को दर्शाया गया, यानी जब ये मरे तो इनको कब्र में दर्शा दिया गया स्तूप की तरह। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो बुद्ध के जीवन की ये प्रमुख घटनाएं थी। गर्भ को हाथी से दर्शाया गया, जन्म को कमल से खिल गया, यौवन में
सांड की तरह थे, फरी यानी जो सांड जो होता है जवान होता है ना, बहुत ताकतवर होता है, तो यौवन में वो भी ताकतवर थे। फिर ग्रह त्याग घोड़ा, फिर ज्ञान प्राप्त बोधवृक्ष, समृद्धि शेर सासा निकल रहा है तो इससे भी याद कर सकते हैं ना। प्रथम प्रवचन इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, ठीक है। निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप, कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक से याद हो जाते हैं, कुछ समझ से सीख जाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक और बौद्ध संगीतियां। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इसके साथ ही शेयर करना अपने दोस्तों को, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।